नमस्कार दोस्तों, नया भारत में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे जैन धर्म की। जी हाँ, जैन धर्म की विराट विरासत के होंगे दर्शन। सम्राट संप्रति संग्रहालय का नरेंद्र मोदी ने किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार 31 मार्च को महावीर जयंती के पावन अवसर पर गांधीनगर के कोबा गांव में जैन विरासत और अहिंसा के मूल्यों को समर्पित नवनिर्मित सम्राट संप्रति म्यूजियम का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने जैन संतों के साथ महावीर जयंती के अवसर पर म्यूजियम का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने काफी देर तक संग्रहालय का भ्रमण किया। इससे पहले अहमदाबाद एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने स्वागत किया। संग्रहालय के अवलोकन के दौरान प्रधानमंत्री ने विभिन्न दीर्घाओं गैलरीज में प्रदर्शित कलाकृतियों को देखा। इनमें पत्थर और धातु से निर्मित नक्काशीदार मूर्तियों, विशाल तीर्थ पट, यंत्र पट, लघु चित्रों, चांदी के रथों, प्राचीन सिक्कों और ऐतिहासिक पांडुलिपियां शामिल थी। अधिकारियों ने बताया है कि संग्रहालय में विशाल हॉल में 2000 से ज्यादा दुर्लभ कलाकृतियां प्रदर्शित है, जो जैन दर्शन और प्रथाओं से जुड़ी सदियों पुरानी धरोहरों और पारंपरिक संग्रहों को संरक्षित करती है। गैलरियों में पारंपरिक प्रदर्शनों को आधुनिक डिजिटल और ऑडियो विजुअल उपकरणों के साथ मिलाकर अंगतुंगों, शोधकर्ताओं और विद्वानों के लिए एक गहन और आकर्षक अनुभव प्रदान किया गया। राष्ट्र के विकास में, प्रजा के उत्थान के लिए बहुत कुछ इन्होंने किया है और करने वाले हैं। इनका जीवन, इनकी सादगी, कार्यनिष्ठा, इनका लक्ष्य समझने जैसा है। बहुत कुछ इनके जीवन में है, शब्दों से कितना कहा जाए, परंतु जहाँ तक मेरा परिचय है उसके हिसाब से मैं कहूँगा, एक ऐसे व्यक्ति जो आधे साधु हैं और आधे गृहस्थ। हाँ, उनका अंतर जीवन ही ऐसा है। बहुत वर्षों के बाद फिर मिलना हुआ, बड़ी प्रसन्नता हुई। अंदर हम बैठ करके बातचीत किए तो बड़ी प्रसन्नता आई। कहने का मतलब है, आज के विषम काल में जहाँ युद्ध हो रहे हैं, भयंकर युद्ध, और उसके से देश को बचाने का प्रयास, ताकि युद्ध का असर हमारे देश में न हो, हमारी प्रजा सुख शांति से रहे, इसके लिए भी उनको धन्यवाद देता हूँ कि हमारे देश को हमेशा समस्याओं से बचाया है। सम्राट संप्रति संग्रहालय इतिहास और संस्कृति का एक अनोखा खजाना है, जहां अतीत की झलक साफ दिखाई देती है। इस संग्रहालय में कुल 7 गैलरी बनाई गई है, जिनमें दुर्लभ कलाकृतियों और प्राचीन पांडुलिपियों को सहेज कर रखा गया है। यह सदियों पुरानी जैन कला का अद्भुत संग्रह देखने को मिलता है, जो उस समय की धार्मिक आस्था और शिल्प कौशल को दर्शाता है। इसके साथ ही पत्थर और धातु से बनी सुंदर मूर्तियां भी प्रदर्शित की गई है, जिनकी बारीकी और बनावट लोगों को आकर्षित करती है। इस संग्रहालय में रखे ऐतिहासिक सिक्के भी अपने आप में खास है, जो बीते समय की अर्थव्यवस्था और शासन व्यवस्था की कहानी बयान करते हैं। कुल मिलाकर यह संग्रहालय इतिहास प्रेमियों के लिए एक ऐसा स्थल है जहां हर गैलरी एक नई कहानी सुनाती है। संप्रति मौर्य वंश के उन शासकों में गिने जाते हैं जिनका नाम खास तौर पर उनके धार्मिक योगदान के लिए याद किया जाता है। वे अपने चचेरे भाई दशरथ मौर्य के बाद सिंहासन पर बैठे और लगभग 216 ईसा पूर्व से 207 ईसा पूर्व तक शासन किया। मौर्य साम्राज्य के 5वें राजा के रूप में उनका कार्यकाल राजनीतिक दृष्टि से भले ही बहुत विस्तृत न रहा हो, लेकिन धार्मिक और सांस्कृतिक प्रभाव के मामले में वे अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। संप्रति मौर्य को जैन धर्म का महान संरक्षक माना जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा जैन धर्म के प्रचार प्रसार में समर्पित कर दिया है। उनके शासनकाल को कुछ स्रोतों में 224 ईसा पूर्व में 215 ईसा पूर्व तक भी बताया गया है, जो प्राचीन इतिहास में तिथियों के अंतर को दर्शाता है।
अपने बाबा अशोक की तरह ही संप्रति ने भी धर्म के मार्ग को अपनाया, लेकिन उन्होंने विशेष रूप से जैन धर्म को बढ़ावा दिया। उनके प्रयासों से जैन धर्म का विस्तार दूर दराज के क्षेत्रों तक हुआ और अनेक मंदिरों व धार्मिक स्थलों का निर्माण कराया गया। इस प्रकार संप्रति मौर्य न केवल एक शासक थे, बल्कि एक ऐसे धर्मनिष्ठ राजा भी थे जिन्होंने अपने विश्वास के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। मौर्य सम्राट अशोक जैसे बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए याद किए जाते हैं, उसी तरह जैन धर्म के इतिहास में सम्राट संप्रति का नाम बेहद सम्मान के साथ लिया जाता है। संप्रति अशोक के पोते थे और उन्हें अक्सर जैन अशोक कहा जाता है। कहा जाता है कि आचार्य सुहस्तीन के प्रभाव से उन्होंने जैन धर्म को अपनाया और उसके बाद अपना जीवन इसके प्रचार में समर्पित कर दिया। इतिहासकारों जैसे विंसेंट स्मिथ और राय चौधरी के अनुसार संप्रति का साम्राज्य अवंती से लेकर पूरे पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था। उनके शासनकाल में जैन धर्म को एक नई दिशा मिली। माना जाता है कि भारत के कई प्राचीन जैन मंदिरों और स्मारकों के निर्माण का श्रेय भी उन्हें ही जाता है। जैन ग्रंथों में संप्रति को एक महान और धर्मनिष्ठ शासक के रूप में चित्रित किया गया है। उन्हें 3 महाद्वीपों वाले भारत का महाराज बताया गया है, जिन्होंने न सिर्फ अपने राज्य में बल्कि गैर आर्य क्षेत्रों में भी जैन साधुओं के लिए विहार बनवाए। उनके जीवन में उनके गुरु सुहस्तीन का विशेष स्थान था, जिनके मार्गदर्शन में उन्होंने धर्म के कार्यों को आगे बढ़ाया। कुछ विद्वानों के अनुसार संप्रति ने जम्बू द्वीप के अनेक जैन मंदिरों का निर्माण करवाया और जैन मुनियों को चेतना मित्र के रूप में पड़ोसी राज्यों और दूर दराज के देशों में भेजा, ताकि वे जैन धर्म का संदेश फैलाए। S.R. शर्मा का मानना है कि उन्होंने दक्षिण भारत में सबसे पहले श्वेतांबर परंपरा के मिशन को भी भेजा था। इस तरह संप्रति का योगदान जैन धर्म के इतिहास में उतना ही महत्वपूर्ण माना जाता है जितना बौद्ध धर्म में अशोक का।